तो बाबू कैसे हैं? मस्त है ना? आज चलिए दूसरा दिन हम पढ़ाते हैं। वॉइस। वॉइस मतलब होता है वाच्य। आप लोग सोचते होंगे कि वो ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट में नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए वॉइस में ही जानते हैं। वॉइस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, रटाफिकेशन मार लेते हैं। वॉइस 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 होता क्या है? वॉइस जानते हैं, वर्ब का रूप होता है। वर्ब का रूप होता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं वर्ब फॉर्म। क्रिया का रूप। क्रिया का रूप। ऐसे आप लोग वॉइस जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं आप लोग कि वॉइस जो है दो प्रकार के जो बांटा गया है, उसको डिवाइड किया गया है, क्यों किया गया है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, शायद नाम लिखते ही याद आ जाए। एक होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इन ट्रांजिटिव वर्ब। बचपन में आपको पढ़ाई हुआ होगा। सकर्मक का मतलब हम लोग बचपन में बताते थे, ठेलम ठेला परिभाषा था वो सब, कि जिसका सही सही अर्थ निकले उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसका सही सही अर्थ ना निकले उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है। हम एक फुल्ली इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित हो। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित न हो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये भी नहीं समझ में आता है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। अब एक वाक्य लिखते हैं कि राम खाता है। राम खाता है। ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है, इसमें पता है कि राम क्या खाता है? आम। तो आम जो है यही ना आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि राम खाता है तो क्या खाता है, यानी जाहिर सी बात है इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि एक साधारण सा वॉइस बनाने के लिए हमारे कुछ इंग्लिश विशेषज्ञ ने क्या किया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक साधारण वॉइस बनाने के लिए बोला कि ये 3 चीज का होना जरूरी है, तभी वॉइस बनाया जा सकता है। अब हम 3 चीज बोल दिए तो ऐसा मत समझना कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों में से अगर कोई न हो तो विकलांग हो गया, ऐसा कभी मत समझना। ऐसा बात नहीं है, बस ये जानना होगा वॉइस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म, यानी कि बिना वर्ब का वॉइस होता ही नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ स्क्रीन शॉट ले लेना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब हो तो भी वॉइस बनेगा, सब्जेक्ट या वर्ब हो तो भी वॉइस बनेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो भी वॉइस बनेगा, या केवल वर्ब हो तो भी बनेगा। लेकिन अगर वर्ब न हो किसी भी वाक्य में तो उसका वॉइस नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? ले लो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो। क्लियर? अब ध्यान देते हैं, जब हमने बता दिया कि वॉइस के लिए कम से कम 3 चीज होना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं। लिखा दे,
स्क्रीनशॉट ले लो यार, काहे नोटबुक बनाते हो। देखिए, यानी हम लिख सकते हैं कि वॉइस वर्ब का वह रूप है, वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसमें कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। यानी वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसमें कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है और पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी राम पत्र लिखता है, इसमें कर्ता स्वयं कुछ कर रहा है और इसमें जो है कर्ता द्वारा ही क्या कार्य का परिणाम को क्या कर रहा है, भोग रहा है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? on the basis of transitive verb, जिसको बोलते हैं सकर्मक, कर्तव्यवाच्य और सेकंड है आपका मिस्टेक। वॉइस के दो प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है एक्टिव वॉइस कर्तव्यवाच्य और सेकंड होता है पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस कर्तव्यवाच्य और दूसरा है पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। हम इसका डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का मतलब जिसमें कर्ता कुछ करता है, कर्ता कुछ करता है और इसमें जो है कर्ता स्वयं नहीं करता है, कर्ता स्वयं नहीं करता है। कर्ता उसमें कुछ करता है, इसमें कर्ता स्वयं नहीं करता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना? अब घर में आनंद मिल रहा है, अच्छी बात है। अब ध्यान देना है, एक रफ वर्क पर हम चलते हैं। रफ
वर्क कर लेते हैं कि एक साधारण वॉइस बनाने के लिए सिंपल इसका रूल है, सिंपल रूल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और आपका पैसिव वॉइस जो होता है, इसको बदलने का एक आसान सा तरीका आपको बताते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो आता है सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। ये यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ सब्जेक्ट आ जाता है। पूरे वॉइस के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि किसी एक के लिए, पूरे वॉइस में नियम लागू होगा। शबहरिया जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, तो इसको ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। अब रहा वर्ब। ये जो वर्ब होता है, चाहे ये V1 के रूप में हो या V2 के रूप में हो या V3 के रूप में हो या V4 के रूप में हो या V5 के रूप में हो, V1 के रूप में हो या V2 या V3 या V4 या V5 के रूप में हो, हमेशा पैसिव वॉइस में V3 बन जाता है। क्या समझे? यानी कि पैसिव वॉइस में कभी भी, वॉइस में जो पैसिव वॉइस है इसमें कभी भी वर्ब को देखिएगा तो हमेशा V3 के ही रूप में रहेगा। अब रहा सवाल कि ऑब्जेक्ट और V3 के बीच में क्या आता है? एक्सुलरी वर्ब आता है। क्या आता है? एक्सुलरी वर्ब आता है। जैसा रहेगा टेंस उसी के अनुसार होता है। और V3 के बाद जो होता है अदर वर्ड आ जाता है। और अदर वर्ड के बाद जब भी आता है बाय, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ये भी पढ़ना है, बहुत अच्छा टॉपिक है प्रीपोजिशन, मालूम है ना। और सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। एक रफ वर्क है, पूरे वॉइस बनाने के लिए एक सिंपल सा रफ वर्क है। सिर्फ बदलना है तो यहाँ बदलेगा एक्सुलरी वर्ब, बाकी पूरे वॉइस में लागू होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे देखते हैं। धन्यवाद।